आगे और विषयों पे बढ़ता हूँ। एक तो ये बताएं, हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम देखी गई है हर सरकार में, जो नई सरकार आती है वो अपने कैंपेन में बड़े बड़े आरोप लगाती है कि ये चोर है, ये डकैत है, इसने इतना खा लिया, इसने लूट लिया। सरकार में आने के बाद वो जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता कभी भी। अब ऐसे ही पंजाब है, पंजाब में जो ये बैठी हुई हमारी राजनीतिक और जो राजनीति के धन्ना लोग थे जिनके ऊपर आपने भी इल्जाम लगाया, इनका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पहली चीज, इस बार हमने बिल्कुल पॉजिटिव कैंपेन किया है। वो मेरे को गालियां देते थे सारे पार्टी के लोग, रोज सुबह से शाम तक केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, भगवंत मान ये, भगवंत मान। हमने किसी को गाली नहीं दी। बट करप्शन है तो आपने माना। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। हमने लोगों को कहा कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, इसी की बात की हमने। दूसरी चीज़, हम यहाँ लोगों को विच हंटिंग करने नहीं आए, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी गलत चीज़ें मिलेगी उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। अगर किसी का कोई भी सबूत मिलेगा, किसी के खिलाफ कोई भी सबूत मिलेगा, उसमें चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी सवाल पंजाब पे ये सवाल है कि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। अभी तक आपको क्या लगा 15 दिन में? सारे निर्णय वो ले रहे हैं। हमें क्या पता निर्णय बताए कहाँ से जा रहे हैं। जनता के भले के निर्णय है ना, जनता को अपने काम चाहिए। अब आपके और राज्यों में जो प्लान्स हैं और देश की राजनीति में आपके आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है उस पर बात करना चाहता हूं। अभी आप गुजरात गए थे, आप गुजरात को अपने लिए राजनीतिक तौर पर एक फर्टाइल स्टेट देख रहे हैं, तो आप वहां गए, अभी आपका अनुभव क्या है और आज की तारीख में एक्सपेक्टेशंस क्या है? वहां पे 27 साल हो गए बीजेपी को राज करते करते। लोगों के अंदर जो भावना है कि बीजेपी में अहंकार बहुत आ गया। बीजेपी किसी की सुनती नहीं है, वहाँ पे जनता की सुनती नहीं है। वहाँ पे ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की सुने। आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार देगी जो जनता की सुनती है और जिसमें अहंकार नहीं है। दिक्कत औरों को ये हो जाती है कि एक बार आप कहते हैं एक मौका, फिर दूसरे को मौका नहीं लेने देते, जैसा आपने दिल्ली में किया है। क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। अच्छा ठीक, आप गुजरात की बात हो रही, देखिए गुजरात में क्यों, पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद, और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है। क्या? राहुल गांधी। नहीं, आप नहीं मानते? देखिए, आप नेता हैं, आप कहिए अपनी बात। पहली बात ईमानदारी की बात आपने की। आप नहीं मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं? आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार नहीं है। क्या? मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, उनके सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बीजेपी की आज जहाँ जहाँ सरकारें हैं उनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। मध्य प्रदेश ले लो, व्यापम स्कैम, कितना बड़ा स्कैम है। उसके बावजूद भी जो असली मास्टरमाइंड थे वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। इनके ऊपर राफेल स्कैम का आरोप लगा, व्यापम का आरोप लगा, सहारा बिड़ला डायरियों के आरोप लगे, इनके ऊपर विजय माल्या को भगाने का आरोप लगा। उससे आप कंट्रास्ट कीजिए हमारी सरकार। हमारी सरकार 2-3 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार ने एक कमीशन बनाया, शुंगलू कमीशन। उसमें 3 बड़े बड़े रिटायर्ड IAS अधिकारी रखे, शुंगलू साहब जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला निकाला था। उन अफसरों ने हमारी पिछले हमारा जितने साल की सरकार चली थी सारी फाइलें, लगभग 450 फाइलें जिस पे मेरे दस्तखत थे, सारी फाइलें मंगाई, सारी फाइलों का गहन अध्ययन किया कि कुछ निकले इनके खिलाफ। क्लीन चिट दे दी उन्होंने 7-8 महीने काम करने के बाद। फिर इन्होंने मेरे ऊपर CBI की रेड कराई, मेरे दफ्तर के ऊपर CBI की रेड कराई, मेरे घर में बेडरूम तक घुस गई दिल्ली पुलिस। उनको लगा कि शायद कच्चे कागज़ जो वो शायद बेडरूम में ही होते होंगे, कुछ नहीं मिला उनको। तो मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूँ बीजेपी वालों से, प्रधानमंत्री जी से, कि अरविंद केजरीवाल देश का सबसे कट्टर ईमानदार, और आम आदमी पार्टी, इन्होंने सत्येंद्र जैन पे रेड करा ली, मनीष सिसोदिया पे रेड करा ली, हमारे 20 MLAs के ऊपर केस कर लिए, सारे बरी होके आ जाते हैं कोर्ट से। तो इनसे सर्टिफिकेट मिला हमें। सर्टिफिकेट तो कट्टर ईमानदार सरकार है, गलत काम नहीं करते, देश के लिए सर्टिफिकेट वो भी लेके घूमते हैं। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे यूपी में करिश्मा हो गया होगा। हम ये नहीं मना कर रहे, वो तो राजनीति है, वो तो इलेक्शंस हैं। सर, यूपी के लोगों ने भरोसा किया होगा ना, विश्वास किया। उसके कई कारण होते हैं। देखिए, चुनावों में जीतने के कई कारण होते हैं। एक बड़ा कारण कहा जा रहा है कि भाई ऑपोजिशन सारा तितर बितर है, ऑपोजिशन में कुछ नहीं बचा है,
वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। यूपी में ऐसा नहीं है अरविंद जी, यूपी में तो सारा एंटी बीजेपी वोट एक ही तरफ गया, अखिलेश जी को ही गया, कंसोलिडेटेड वोट है वो भी। पंजाब में बीजेपी को कितनी सीट मिली? पंजाब में वो कहते हैं प्लेयर रहे नहीं कभी, अभी तक तो पहले तो थे अकाली वो और बीजेपी मिलके, छोटे भाई थे उसमें। तो छोटे और बड़े भाई दोनों को कुछ नहीं मिला, बड़ा भाई भी गया, सभी यहाँ भी गया। देखिए मोटे मोटे तौर पे मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, मेरे सामने, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मेरे सामने देश है। या तो ये पार्टियां अपना रवैया बदल लें, और ये अब आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। एक छोटी सी पार्टी, हमारे पास क्या है, ना पैसा ना आदमी। 10 साल के अंदर अगर 2 राज्य के लोगों ने आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है, तो इसका मतलब लोग बदलाव चाहते हैं। लोग कह रहे हैं भाई जो मौजूदा राजनीति है ये हमें पसंद नहीं है, अहंकार की राजनीति, नफरत की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, लोग इसे बदलना चाहते हैं। आप पर आरोप ये लगा कि आपने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का मजाक उड़ाया। बीजेपी ने ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं को एक फिल्म के पोस्टर लगाने का काम दे दिया, इसलिए थोड़ी बीजेपी वाले राजनीति में आए थे। इस पे हंस रहे थे हम लोग। हिंदुत्व एक बाइंडिंग फोर्स है बीजेपी के लिए, और वो बाइंडिंग फोर्स काम करती है नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। ऐसा बाइंडिंग फैक्टर, उसकी काट क्या है आपके? उसकी काट है देशभक्ति, भारतीयता। हमारे लिए सारा भारत एक है, हम देश के लिए लड़ते हैं। हम जब स्कूल बनाते हैं उसमें सभी धर्मों के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, सभी जाति के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तभी देश की तरक्की होगी। हम जब अस्पताल बनाते हैं उसमें सबका इलाज होता है, बीजेपी वालों का भी इलाज होता है, हिंदुओं का भी इलाज होता है, मुसलमानों का भी, क्रिश्चियंस का भी, सिखों का भी, कांग्रेस वालों का भी वहाँ इलाज होता है। हम बिजली 24 घंटे करते हैं, सबके घर में 24 घंटे बिजली आती है। तरक्की तो तभी होगी, तरक्की देश को बांटने से थोड़ी होगी। वो कहते हैं हिंदुत्व की बात करना एक टैबू था इस देश के अंदर, बीजेपी ने वो बदला है कि भाई हिंदुओं की बात क्यों नहीं होगी। मैं कंट्रोवर्सी पे आ रहा हूं, दिल्ली में जो हुआ एक फिल्म, शिक्षा के ऊपर तो बात करते ही नहीं है ये लोग। आज तक 75 साल की भारत, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, मेरे को एक इंसिडेंट बता दो जब किसी पार्टी ने चुनाव के पहले ये कहा हो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा इसलिए वोट दे दो। किसी ने कहा? किसी ने ये कहा कि मैं दिल्ली में अच्छे स्कूल बना के आया हूं इसलिए पंजाब में वोट दे दो, गुजरात में वोट दे दो, जाके देख लो, अगर स्कूल अच्छे नहीं लगे तो वोट मत देना? किसी ने कहा? ये बड़ी बात है। देश की तरक्की इसी से होगी, देश की तरक्की आपस में लड़ाई झगड़े कराने से नहीं दिल्ली के मॉडल पे आऊंगा अभी इसके बाद, लेकिन मैं जो बात कह रहा था, देखें ये माहौल तो आज देश के अंदर है। अगर किसी नेता के लिए एक परसेप्शन ये बन जाए कि, मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूं कि ये कहीं से भी या तो प्रो मुस्लिम दिखाई दे रहा है, या कहीं कहीं ये एंटी हिंदू या हिंदू की बात खुल के ना करने वाला, ये टैग अगर लग जाए तो आज राजनीति में उसको नुकसान है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, उसको बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला, कहा सबको देखनी चाहिए, ये देश की हकीकत है, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो हुआ, बीजेपी के राज्यों में टैक्स फ्री हो गई, आपने नहीं की। सवाल वो नहीं था कि आप टैक्स फ्री करें या ना करें, आप पर आरोप ये लगा कि आपने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का मजाक उड़ाया। आपने पूरी स्पीच सुनी? मैंने कुछ हिस्सों में सुनी है, एक साथ तो पूरी नहीं सुनी। कहीं उसमें कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया? मेरे सामने बीजेपी वाले बैठे थे सारे, वो भी ठाके मार मार के हंस रहे थे। हम किस चीज का मजाक उड़ा रहे थे? हम मजाक उड़ा रहे थे कि बीजेपी ने ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं को एक फिल्म के पोस्टर लगाने का काम दे दिया, इसलिए थोड़ी बीजेपी वाले राजनीति में आए थे। इस पे हंस रहे थे हम लोग। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार, समर्थन भाजपा का। भाजपा ने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया इस मुद्दे पे? नहीं लिया, सही बात है। तो अभी नौटंकी क्यों कर रहे हैं ये? मैं कश्मीरी पंडितों से बात कर रहा हूं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 32 साल के अन्याय के बाद आप हमें रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं कह रहे, आप कह रहे हो तुम्हारे लिए फिल्म बना दी, फिल्म देख लो। इससे ज्यादा जले पे नमक कोई छिड़क सकता है? शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। सर, फिल्म बनी, मैं आपसे डायरेक्टर ने बनाई, एक आदमी इंडिविजुअल, उसने फिल्म बनाई। अब वो फिल्म अच्छी या बुरी, मैं सिनेमैटिक व्यू से कह रहा हूं, वो अलग दीगर बात है। उन दावा यह है कि उस फिल्म में जो दिखाया गया वो सारे इंसिडेंट्स सही हैं, वो फैक्चुअल है, ऐसा ही हुआ है वहां पर। मैं सहमत हूं, मैं ये मना ही नहीं कर रहा। आपने कहा ये झूठी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो गलत इंटरप्रेट किया गया। मेरा ये कहना है, मेरे लिए फिल्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट है। मैंने दिल्ली के अंदर जितने कश्मीरी पंडित वहाँ से आए थे 1993 में, कईयों ने आके यहाँ पे हमारे स्कूल ज्वाइन की एज टीचर्स।
वो अभी तक कच्चे चल रहे थे, 93 से लेके अभी तक कच्चे चले आ रहे थे। बीच में दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए। हमारी सरकार ने आके उन टीचर्स को पक्का किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पक्का किया। 93 से लेके आज तक उनको सारे उनके ड्यूज दिलाए। वो कह रहे हैं कि ये आपने तो उसमें रोड़े अटकाए, मैंने देखा गलत। कि हाई कोर्ट की सिंगल जज की फिर डबल, वहां फैसला आ गया, आपने फिर चैलेंज किया, फिर डबल बेंच बनी, उसमें आपने चैलेंज किया, वहां से भी फैसला आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, आपने वहां भी चैलेंज किया। हमने कैबिनेट में 2017 में प्रस्ताव पारित करके इनको पक्का कर दिया। उस निर्णय को एलजी ऑफिस ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया क्योंकि सर्विसेज हमारे पास नहीं है। आपकी गवर्नमेंट ने नहीं? हमने, मतलब दिल्ली में एलजी एक अलग वो है, हमारी चुनी हुई सरकार अलग है। चुनी हुई सरकार ने 2017 में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इनको पक्का कर दिया। मनीष सिसोदिया जी प्रस्ताव लेके आए, पक्का कर दिया। एलजी ऑफिस ने, क्योंकि सर्विसेज एलजी साहब के पास है, एलजी ऑफिस ने उस कैबिनेट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। परसेप्शन फिर ये बन गया कि ये झूठ बोलते हैं ना, सरकार ने, कि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया। झूठ बोलते हैं ये लोग, पूरी मशीनरी इनकी झूठ पे चलती है। आपको मैं वो दे दूंगा जिसमें एलजी साहब ने उसमें लिखा हुआ है कि MHA हैज सेड दैट कश्मीरी पंडित शुड नॉट बी ट्रीटेड सेपरेटली, दे कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड। मैं आपको पैराग्राफ दे दूंगा एलजी साहब की जो रिपोर्ट है। उसके बाद एलजी साहब ने सिंगल बेंच में, ये लोग जीत गए, फिर डबल बेंच में गए, फिर मेरी छोड़ो, जिस दिन ये कंट्रोवर्सी हुई, कश्मीरी पंडितों ने यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केजरीवाल ने हमें मदद की थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं दिखाता, इनका झूठ सारे दिखा देते हैं। फाइनली इस पर एक सवाल, मेरा मोटा मेरा ये कहना है कि केजरीवाल को देश के लोगों से प्यार है, केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों से प्यार है, केजरीवाल कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इन लोगों को पिक्चर से प्यार है, पिक्चर इनको मुबारक, कश्मीरी पंडित हमें मुबारक। कश्मीरी पंडितों का सच लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन उनके सच, उनको क्या फायदा हो रहा है? उस पर राजनीति कर रहे हो यार। 32 साल हो गए, तुम कर क्या रहे हो उनके लिए? शर्म आनी चाहिए तुमको। सारी सरकार तुम्हारी बैठी है, तुम कह रहे हो पिक्चर देख लो। आप कश्मीरी पंडितों से जाके एक क्वेश्चन, एक सर्वे करा लो, आज आपको रिहेबिलिटेशन चाहिए कि पिक्चर चाहिए? एक ही क्वेश्चन पूछो कश्मीरी पंडितों से, सबसे सर्वे करा लो, आपको पिक्चर चाहिए कि रिहेबिलिटेशन चाहिए? पूछ लो उनसे। चले ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अब दिल्ली में इसी मुद्दे पर आपके घर पर एक हमला हुआ, उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे और आपने